हमारे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहला टॉपिक होता है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन। अब देखिए मूलधन का मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर हम किसी भी इंसान को कुछ पैसा दे या किसी भी इंसान से कुछ पैसा ले तो जो राशि होती है वही क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है? जिस प्रकार हम बैंक से कभी कर्जा लेते हैं या बैंक में हम जमा करते हैं वही मूलधन होता है। देखिए दूसरा क्या है? रेट। रेट का मतलब होता है दर। दर का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो पैसा हमने किसी को दिया है या किसी से लिया है या किस हिसाब से लिया या दिया जा रहा है। जैसे हमने क्या कहा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस मनी इज 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? देखिए कि अगर मैं 10/100 अगर किसी भी इंसान को मैं 100 रुपया दूंगा तो एक साल बाद वो मुझको 10 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के देगा, यानी कि वो एक साल बाद मुझको 110 रुपया देगा। तो दर का सीधा सा मतलब यही हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कौन से हिसाब से पैसा हमको दिया जा रहा है। तीसरा चीज है टाइम। तीसरा चीज क्या है? टाइम। टाइम का सीधा सा मतलब हुआ समय। हाँ एक चीज और, एसआई में हमेशा जो टाइम दिया होता है बेटा वो हमेशा ईयरली कैलकुलेट होता है, बल्कि जो सीआई होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा ईयरली कैलकुलेट हो, क्वार्टरली हो सकता है। और तीसरा चीज है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और ब्याज का सीधा सा मतलब आप समझिए प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ का उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को मैं 100 रुपया दे रहा हूं और 3 साल बाद अगर मुझको 100 रुपया ही वो बैक कर रहा है तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपया अगर मैं किसी को दूंगा तो अगर वो 3 साल बाद 120 रुपया हमको दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 20 रुपया है वो क्या है? ब्याज है कि नहीं है? मूलधन जो हमने 100 रुपया दिया था 3 साल बाद वह व्यक्ति हमको 120 रुपया दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 100 रुपया जो था वो 120 रुपया में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि 20 रुपया का हमको ब्याज मिला है नहीं मिला है। और जो चौथा चीज है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। अब मिश्र धन के बारे में अगर आपके दिमाग में किसी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मिश्र धन का सीधा सा फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन का सीधा सा फार्मूला यही होता है P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल और SI को अगर जोड़ दिया जाए तो अमाउंट मिल जाता है। जैसे हमने 100 रुपया दिया था और हमको 3 साल के बाद 120 या 1 साल के बाद 120 रुपया मिला, तो ये जो 120 रुपया है इसमें प्रिंसिपल और SI दोनों ऐड है। बस करिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? टाइप 1 में कैलकुलेट SI एंड अमाउंट। अब देखिए फार्मूला होता है SI का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। P इंटू R इंटू T बाई 100। देखिए P की वैल्यू 500 है, R की वैल्यू जो है वो 10 है एंड T की वैल्यू जो है वो 2 है अपॉन 100। Therefore, now we can say that 0 can be 5 to the 50, 50 to the 100. Then SI 100 rupees, यानी कि अगर किसी भी इंसान को 500 रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया जाएगा तो 2 साल बाद हमको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमाउंट। तो अमाउंट भी इक्वल टू होता है P प्लस SI, जो कि P क्या है? प्रिंसिपल, और SI क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P की वैल्यू कितनी है बेटा? 500 है, SI है 100 रुपीज, A इज इक्वल टू 600 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान को 500 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए कर्जा दूंगा, 2 साल बाद मुझको 600 रुपया देगा।
प्रॉफिट हो रहा है। आप सभी लोगों के लिए ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, जो कि आपके घर पे जाके चेक किया जाएगा। थैंक यू। अगर आप